नमस्कार मित्रों। गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको जो ये 7वां अध्याय है उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं अर्जुन को ये कहकर कि अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि किस प्रकार से तुम मुझसे सदा जुड़े रह सकते हो। तो श्री कृष्ण वहाँ पे कहते हैं कि सहस्र व्यक्तियों में कोई एक ही ऐसा होता है जो कि मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है और कई सहस्र वो व्यक्ति जो कि मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उनमें से भी कोई कोई ही ऐसा होता है जो कि मुझे तत्ववत समझ पाता है, अर्थात मेरे वास्तविक स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ पाता है। आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सृष्टि है इसमें जितने भी ये पंच महाभूत हैं, ये जानो कि ये मेरी निचली ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं और मेरी एक उचली ऊर्जा भी है जिसके द्वारा सभी प्राणी यहाँ पर योनि को प्राप्त करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जो प्राणी हैं वह जीवित इस कारण से हैं क्योंकि उन सब में मैं उपस्थित हूँ। आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जानो कि इस संपूर्ण सृष्टि में मुझसे उच्च और कोई भी नहीं है, मैं ही सब चीज़ों के ऊपर हूँ और यहाँ पर जो भी कुछ तुम देख रहे हो उसके जो कई स्तर तुम देखते हो उन सभी स्तरों में जब तुम अंत में पहुँचोगे तो वहाँ पर मैं ही हूँ। अर्थात इस सृष्टि की सभी वस्तुओं और सभी इकाइयों के पीछे जो आधार है, जिस आधार पर ये सभी इकाइयाँ वास्तव में खड़ी हुई हैं वह मैं ही हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि किस प्रकार से मैं वास्तव में जो रस है जल में वह हूँ, या मैं किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा की जो आभा है वह मैं हूँ, या किस प्रकार से जो आकाश है उसमें ध्वनि मैं हूँ, या जो पृथ्वी है उसमें जो गंध है वह मैं हूँ। तो इस प्रकार से बोलते हैं और बोलते हैं कि जो अग्नि है उसका तेजस मैं हूँ। तो ये जो सभी महाभूत हैं इनका जो कार्य है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, तो सूर्य जो है उसकी आभा कैसे होती है, ध्वनि जो है वह आकाश में किस प्रकार से चलती है, या जल जो होता है उसमें रस होता है वो कैसे रस प्रदान करता है। तो ये सभी जो इन पंच महाभूतों के धर्म को आप कह सकते हैं, इनका जो स्वधर्म है वह स्वधर्म वास्तव में श्री कृष्ण ही है। इन्हीं के द्वारा जो है ये जो पंच महाभूत हैं वे अपने कार्यों को करते हैं। फिर वो आगे जो है इसी को व्यक्तियों में भी लगाते हैं और बोलते हैं कि जो नायक होते हैं उनकी उनमें जो बहादुरी होती है वह मैं हूँ, या जो ज्ञानी होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वह मैं हूँ, या जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनका जो तेजस्व है, उनका जो तेज है वह मैं हूँ। जो व्यक्ति तप करते हैं उनका जो तप है, जो तपस्वियों का तप है वह मैं हूँ, या जो बलवान व्यक्ति हैं उनका बल मैं हूँ। तो यहाँ पर भी वो यही बताते हैं कि जो आधार है जिस पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है वह मैं ही हूँ। तो जो व्यक्ति नायक है उसमें जो उसका नायकपन है वह वास्तव में श्री कृष्ण है, या जो तेजस्वी है उसका जो तेजस है, उसका जो तेज है वह श्री कृष्ण है। यदि उस व्यक्ति में वो तेज नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति तेजस्वी नहीं रहेगा। जो बलवान व्यक्ति है उसमें यदि बल नहीं रहेगा तो वो बलवान नहीं रहेगा। तो वो जो बीज है उसका जो ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी जो उसकी विशेषता है उसको प्राप्त करा, तो वो विशेषता ही श्री कृष्ण है, वो यहाँ पे बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी समझिए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें तेजस ना रहे तो फिर उस व्यक्ति को हम तेजस्वी नहीं कहेंगे। तो जो व्यक्ति तेजस्वी था किंतु वो तेजस्वी नहीं रहा, तो उसमें श्री कृष्ण जो वास करते थे वो श्री कृष्ण वास करना उन्होंने समाप्त कर दिया, इस कारण से वो तेजस्वी नहीं रहा। तो जो जीवित व्यक्ति होते हैं वो जीवित हैं क्योंकि उनके भीतर जो जीवन की क्षमता है वह है। यदि वो व्यक्ति की जो जीवन की जो क्षमता है उसको तुम निकाल दो तो वो व्यक्ति जो होगा वह मृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ही हैं जो कि योनियों को दे रहे हैं व्यक्तियों को, क्योंकि जीवन जो है जीवित प्राणियों में वह श्री कृष्ण ही है। यदि श्री कृष्ण उसको छोड़ दें तो व्यक्ति जो होगा मृत हो जाएगा, फिर वो जीवित नहीं रहेगा। या आप फूल को देख लीजिए, फूल जो है वह सुंदर होता है इसीलिए वो हमें अच्छा लगता है, किंतु यदि फूल में से उसकी सुंदरता चली जाए तो फिर उस फूल को त्याग दिया जाता है। तो वो जो सुंदरता है फूल की वही वास्तव में श्री कृष्ण है। तो वही आधार है, वही आधार है इन सभी वस्तुओं का, सभी प्राणियों का, सभी इकाइयों का आधार वही होते हैं। फिर श्री कृष्ण आगे ये भी बोलते हैं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है वह त्रिगुणात्मक है, इसमें 3 गुण हैं।
तो ये जानो कि ये जो 3 गुण हैं ये मुझी से आते हैं। तो जैसे जो व्यक्ति बलवान है उसमें बल है, तो बल जो है वह जब वो बलवान बढ़ा होगा, जब वो बना होगा बलवान, तो उसका बल में वृद्धि हुई होगी, तो वह एक रजस गुण है। तो वह रजस गुण जो है कि इसकी बलवंता में जो वृद्धि हो रही है वह श्री कृष्ण से आई, या उसकी बलवंता में यदि कमी हो रही है तो वह भी श्री कृष्ण से ही आ रही है कि श्री कृष्ण उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण जो है उनके द्वारा ही ये सृष्टि के जो 3 गुण हैं वह आते हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जानो कि ये जो 3 गुण हैं ये मुझ में है, किंतु मैं इनमें नहीं हूँ। अर्थात श्री कृष्ण को आप इन 3 गुणों तक सीमित नहीं कर सकते, श्री कृष्ण जो है वह इसके परे भी हैं, ऐसा श्री कृष्ण वहाँ पे बोलते हैं। श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आगे समर्पण करता है वही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, किंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मेरे सामने समर्पण नहीं करते। तो जैसे जो व्यक्ति अज्ञानी है वह मेरे सामने समर्पण नहीं करता, या जो व्यक्ति तुच्छ है, या जो व्यक्ति मोहित है, या जो व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, वो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह मेरे आगे समर्पण नहीं करते। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मेरे आगे समर्पण करते हैं, और वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं जिनको कि कोई हानि पहुंची हो, या ऐसे होते हैं जो कि किसी भौतिक सुख को खोज रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि जिज्ञासु होते हैं, या जो ज्ञानी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मुझे खोज रहे होते हैं। तो जो अपूर्णता को समझ पाते हैं कि अपूर्णता है, उसके द्वारा जो खोज भी कर रहे होते हैं वह मेरे आगे समर्पण कर रहे होते हैं। और श्री कृष्ण फिर आगे कहते हैं कि इन सभी में से किंतु जो ज्ञानी होते हैं वह मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इस कारण से मैं भी उन्हें सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। फिर वो कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वह दयालु तो होते हैं, किंतु उनमें से भी वह व्यक्ति जो कि मेरे आगे समर्पण करता है और मेरे से ही जुड़ा रहता है पूरे समय, वह ही मेरे सबसे अधिक समीप होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप जीवन में देखेंगे कि जो दयालुपन है और जो श्री कृष्ण के साथ जुड़त्व है, उन दोनों के बीच में परस्पर विरोध हो सकता है। तो उस स्थिति में जो व्यक्ति दयालुपन को छोड़ करके श्री कृष्ण के साथ में जुड़े रहने का प्रयास करता है वह ही श्री कृष्ण के सबसे अधिक समीप होता है। तो ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी कार्य ऐसा करता है वह अपने कार्य के द्वारा वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहा होता है, किंतु जो मेरी निचली ऊर्जाओं की ओर समर्पण करते हैं वह केवल निचली ऊर्जाओं तक ही रह पाते हैं। वो व्यक्ति जो कि मेरे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करता है वह ही मुझे वास्तव में प्राप्त कर पाता है। तो जो निचले देवता हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति जो है वो इस संसार में धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और केवल धन को ही अंत मानता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह केवल धन को ही प्राप्त कर पाएगा, वह मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ये जानता है कि धन प्राप्त करना भी मेरा ही एक स्वरूप है, और धन को प्राप्त करके यदि वह सत्य को ही प्राप्त करना चाहता है तो वह धन की प्राप्ति के द्वारा अंत में मुझे ही प्राप्त कर लेगा। तो श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते भी हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी भी देव की पूजा करता है और संपूर्ण निष्ठा के साथ में देव की पूजा करता है, तो उसकी जो वो निष्ठा होती है उसे मैं प्रबल करता चला जाता हूँ। और यदि वह निष्ठा जो है वह सत्य की ओर है और श्रद्धा के साथ में है, तो अंत में वो मेरे ही पास पहुंच जाएगा। तो वो कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए कि धन प्राप्त करना चाहता है, किंतु वो धन को प्राप्त करके वास्तव में सत्य को ही प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी जो निष्ठा होगी वो धन में तो बढ़ती जाएगी ही जाएगी, किंतु जब वो अपने धन का उपयोग सत्य की प्राप्ति के लिए करेगा तो उसकी जो निष्ठा सत्य में है वह भी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे वह सत्य को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उतना बुद्धिमान नहीं है वो यह सोचता है कि अव्यक्त से व्यक्त में मैं यहाँ पर प्रकट हो गया हूँ, तो वह ये सोचता है कि दिव्यता जो है वो अव्यक्त से केवल एक रूप में कहीं पे सीमित रूप से प्रकट हो सकती है। तो बोलते हैं कि ये एक बुद्धिहीन विचार है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह ये जानता है कि श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है वह अव्यय है, वह अचल है, अपरिवर्तनशील है और सभी स्थानों पर वह स्थित है। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण का तात्पर्य है वो यही है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि दिव्यता जो है वो केवल एक समय या एक स्थान या किसी एक विचार तक सीमित है। दिव्यता जो है वह अनंत है और अपरिवर्तनशील है और वो अचल है। और इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह वास्तव में दिव्यता से पूर्ण है और हमें हर
इकाई में दिव्यता देखनी चाहिए। जब हम इस प्रकार से इस सृष्टि में सभी जगहों पर दिव्यता को देखेंगे और अपने सभी कर्मों को ऐसे ही करेंगे, ये दिव्य यज्ञ का भाग है और हम अपने कर्मों के द्वारा वास्तव में दिव्यता के समीप ही जा रहे हैं। तो अपने सभी कर्मों को जब व्यक्ति एक दिव्य यज्ञ के रूप में देखेगा और सभी इकाइयों को यहाँ पर दिव्यता में देखेगा, तो तभी वो व्यक्ति जो है वह श्री कृष्ण से सभी समयों पर जुड़ा रह सकता है। यदि वो ये सोचता है कि केवल मंदिर में जाके पूजा कर लेने से जो है मैं उस समय पे वहाँ दिव्यता की पूजा कर रहा हूँ, उस मूर्ति में दिव्यता है केवल, या केवल एक पुस्तक में दिव्यता है, या केवल एक प्रतीक में दिव्यता है, या यदि कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है तो फिर उस स्थिति में वह श्री कृष्ण से सभी समयों पर जुड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि तब उसने दिव्यता को केवल एक स्थान या एक समय तक सीमित कर दिया है। तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जैसे आरंभ किया ये जो अध्याय है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम मुझसे पूरे समय जुड़े रह सकते हो, तो अंत में फिर वो यही कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो मुझसे जुड़े रहना चाहता है या मुझसे जुड़े रह सकता है, वह इस सृष्टि में सभी जगहों पर दिव्यता को देखता है, सभी समय पर दिव्यता देखता है, सभी स्थानों पर दिव्यता देखता है, सभी वस्तुओं में वो दिव्यता देखता है और अपने कार्य को ऐसे करता है कि जो भी उसका कार्य है वह वास्तव में इस दिव्य यज्ञ में एक अनुदान है और उस प्रकार से यह उसकी पूजा ही है। तो संपूर्ण जीवन उसका जो होता है वह पूजा में रहता है और वह अपने संपूर्ण जीवन को ऐसे ही बिताता है और अंत में जब उसका मृत्यु का समय आता है तब भी वह मेरे बारे में ही सोचता रहता है। तो इस प्रकार के विचार यहाँ पे थे जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने प्रस्तुत किए। आशा करता हूँ कि मैंने ये सभी विचार आपको अच्छे से समझा दिए होंगे। यहाँ पर हम जो भगवद गीता के 7वें अध्याय की शिक्षाएं हैं 7वें अध्याय की, वह सभी समाप्त कर चुके हैं। अब अगले जो वीडियो है उसमें मैं आपको इस अध्याय को लेकर के जो परीक्षा है वह प्रस्तुत करूंगा। मेरी आप सभी से कामना है, मेरे आप सभी से यह आग्रह है कि आप इस परीक्षा को दें ताकि आप इस ज्ञान को अपने भीतर और गहराई से स्थापित कर पाएँ। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।